संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। जय श्री राम, जय श्री संकट मोचन हनुमान। परमात्मा जिसको अपना लें उसके बड़े भाग्य जाग जाते हैं, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। परमात्मा परीक्षण करते हैं कि वास्तव में वह परमात्मा के धाम का हकदार है या ऐसे ही, लेकिन जिसे जगत माता ने अपना लिया तो उसे परमात्मा अपना ही लेते हैं। कहानी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से शुरू होती है। हनुमान जी भगवान श्री राम की मित्रता सुग्रीव से करवाए। इस बीच भगवान हनुमान जी का परीक्षण भी कर रहे हैं। बाली को मारकर भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और सभी बानर भालू सीता मैया को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। जब सभी जा चुके थे तब भगवान अंत में हनुमान जी को बुलाकर कहें, हनुमान तुम मेरी यह मुद्रिका सीता जी को दिखाना, तब वह तुम्हें पहचान लेंगी। इतने सारे लोगों में से भगवान जी सिर्फ मुद्रिका हनुमान जी को ही क्यों दिए? क्योंकि प्रभु जानते थे कि सीता माँ का पता सिर्फ हनुमान ही लगा सकते हैं। हनुमान जी लंका गए और भगवान की मुद्रिका माँ सीता को दिए और सारी घटना शुरू से अंत तक बता दी। सीता मैया को यकीन हो गया कि यह मेरे श्री राम का ही प्रिय सेवक है। तब माता सीता ने सुंदरकांड में हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार किया और हनुमान जी को अजर अमर अष्ट सिद्ध नवनिधियाँ सब कुछ माता सीता ने आशीर्वाद में उपहार स्वरूप दे दिया। वापस लौटने पर प्रभु ने भी हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। माता जी ने अपनाया तो पिताजी को अपनाने में देर ही नहीं लगती। हनुमान जी जैसे ही लंका की तरफ बढ़े वैसे ही पारस पर्वत मिला। कहते हैं कि पारस मणि जिसे मिल जाए उसे कभी जीवन में धन की कमी नहीं रहती। पारस मणि किसी निर्जीव वस्तु में छुआ दिया जाए सोना हो जाती, स्वर्ण हो जाती है। और देखो पारस पर्वत ही हनुमान जी के पास चला आया, लेकिन हनुमान जी को कोई आश्चर्य ही नहीं हुआ। आज इंसान थोड़े थोड़े रुपयों में बिक जा रहा है। पारस पर्वत को ठुकराने के बाद नाग माता हनुमान जी की परीक्षा ली। नाग माता हनुमान जी को खाना चाहती थी। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणीय हैं, भला उन्हें कौन खा सकता है? हनुमान जी नाग माता का ग्रास भी बने और सुरक्षित भी रहे। इस प्रकार से हनुमान जी परीक्षा में सफल भी हुए। नाग माता ने हनुमान जी को बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया और आगे बढ़ने पर एक राक्षस मिला। उड़ते हुए पक्षियों की परछाइयों को पकड़ कर खा जाता था। हनुमान जी जैसे ही लंका में प्रवेश करने गए वैसे ही लंकनी को भी मारा। लंका में प्रवेश करके वह सभी जगह सीता माँ को देखे, परंतु सीता माँ नहीं दिखाई पड़ी। और रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। और हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धरकर विभीषण जी से मिले। विभीषण जी भी राम जी के अच्छे भक्त थे, इसीलिए माता सीता का सारा पता हनुमान जी को बता दिया। हनुमान जी माता सीता के दर्शन करने के बाद लंका जलाकर वापस प्रभु के पास आ गए। अब आप ही लोग सोचिए, कहते हैं हनुमान जी स्वयं शंकर जी के अवतार हैं, फिर भी परमात्मा के चहेते बनने के लिए कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। परमात्मा का संसार भूल भुलैया है और हम सब यहाँ भूल भुलैया में फंसे हैं। अब कोई सच्चा गुरु ही मिले जो मेरा मिलन परमात्मा से करवा दे। जैसे विभीषण जी से जब हनुमान जी मिले तो विभीषण जी ने कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संत से जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक भगवान से मिलने का रास्ता बहुत कठिन है। इसको ऐसे समझिए कि कोई चींटी पूना से मुंबई अगर जाना चाहे तो उसे 3-4 जन्म लग जाएगा, शायद फिर भी न जा पाए। लेकिन अगर वही चींटी आपके कपड़े पे कहीं बैठ जाए और आप पूना से मुंबई जा रहे हो
तो उसे 2 से ढाई घंटा लगेगा और वो पहुंच जाएगी। ऐसे गंतव्य पे जहाँ पहुंचना उसके लिए लगभग नहीं, बिल्कुल असंभव था। तो ये है गुरु की भक्ति, और गुरु की भक्ति के बाद प्रभु का मार्ग मिलना, प्रभु से भेंट हो जाना। तो प्रभु भक्ति में लीन रहिए। राम का हूँ भक्त, मैं रुद्र का अवतार हूँ, अंजनी का लाल हूँ, दुर्जनों का काल हूँ, साधु जन के साथ हूँ, मैं निर्बलों की आस हूँ, हाँ मैं राम भक्त हनुमान हूँ। जय श्री राम मित्रों।